क्या आप जानते हो कि लाइट्स के कलर को चेंज करके कई देशों ने अपनी सिटी के क्राइम रेट को कम किया है? क्या आपको ये पता है कि अगर आप किसी क्रिकेट टीम की टी शर्ट का कलर चेंज कर दो तो उस कलर के अकॉर्डिंग उसके हारने के चांसेस बढ़ सकते हैं? क्या आपको ये पता है कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो कोई आपको ये विश्वास दिलवा सकता है कि आपने किसी का मर्डर किया है और आप ये मान भी लेंगे? क्या आपको ये पता है कि अगर आप किसी पेशेंट को जल्दी ठीक करना चाहते हो तो वो जल्दी ठीक हो सकता है अगर आप उसका कमरा किसी पर्टिकुलर जगह पे रख दो? और क्या आपको ये पता है कि अगर आपका नाम ज्यादा मर्दाना साउंड करता है तो आपके जॉब में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हैं? एनीवेज, अगर आपको ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं पता तो आज हम इन्हें देखेंगे, वो भी प्रॉपर रिसर्च प्रूफ के साथ। तो लेट्स बिगिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहले आता है फैक्ट नंबर 5, कलर चेंजेस द मूड एंड बिहेवियर। एक बार कनाडा के 2 रिसर्चर्स ये जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे कि क्या रूम के कलर चेंज करने से इंसानों के मूड में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। इसलिए वो कनाडा के डिफरेंट क्लासरूम्स में गए और उन्हें डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया। किसी क्लास में उन्होंने ब्लू कलर किया, किसी में ग्रीन, किसी में येलो और किसी में पिंक। उसके बाद उन क्लासेस को वो दोनों रिसर्चर्स ऑब्जर्व करने लग गए। हर कलर का कुछ ना कुछ इफेक्ट स्टूडेंट्स पर हो रहा था। ब्लू से स्टूडेंट्स को आसमान और ओशियंस की याद आ रही थी, ग्रीन से पेड़ पौधे एंड सो ऑन। लेकिन जिस क्लास को पिंक कलर से पेंट किया गया था उस क्लास में बैठे स्टूडेंट्स बहुत ही शांत और ओबीडियंट हो गए थे। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर शुरू होती है कि इस रिसर्च पर ज्यादा विश्वास नहीं किया गया। इसलिए एलेक्स कॉस नाम के एक और रिसर्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को खुद टेस्ट करना चाहा और ये सोचा कि क्या वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी को सिर्फ एक कलर दिखा के वीक यानी कमजोर बना सकता है या नहीं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो हैंड ग्रिप डायनामोमीटर खरीदे, जिसे प्रेस करने से ये पता चल जाता था कि किसी की ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। उसके बाद इन रिसर्चर्स ने एक एक करके 153 स्ट्रॉन्ग आदमियों को कमरे में बुलाया। इनमें से आधे आदमियों को इन्होंने पहले एक ब्लू कलर का कार्डबोर्ड दिखाया और उसके बाद पिंक कलर का, और फिर कहा कि जितना जोर है उतनी ताकत से इस डायनामोमीटर को प्रेस करो। इसके बाद बाकी आधे कंटेस्टेंट्स को इन्होंने एक एक करके बुलाया और उन्हें पहले कार्डबोर्ड में पिंक कलर दिखाया और उसके बाद ब्लू कलर, और फिर उनसे भी यही कहा कि इस डायनामोमीटर को जितनी जोर से हो सके प्रेस करो, और इन सब की मेजरमेंट्स एक कॉपी में लिख ली। इस रिसर्च के रिजल्ट जब सामने आए तो सब चौंक गए थे। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने डायनामोमीटर को जोर से प्रेस किया था जब उन्हें ब्लू कार्डबोर्ड पहले दिखाया गया था, जबकि पिंक कार्डबोर्ड दिखाने पर वो स्ट्रॉन्ग मैन भी कमजोर पड़ गए थे। इतना ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट इतना फेमस हो गया कि सबको लगा कि पिंक कलर लोगों को शांत कर सकता है। इसलिए जेल के अंदर लोगों ने पिंक कलर करना स्टार्ट कर दिया, रूम में पिंक कलर करना स्टार्ट कर दिया, इवन कि जेल के प्रिजनर्स को पिंक कलर के कपड़े पहना दिए। नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 4, जो कहता है कि कलर स्ट्रैटेजी टू डिफीट ओपोनेंट। जब लोगों को यह पता चला कि कलर से ह्यूमन बिहेवियर में फर्क पड़ता है, यानी पिंक कलर हमें शांत करता है और वीक बना देता है, तो कई कॉलेजेस में स्पोर्ट्स टीचर्स ने अपने गेस्ट लॉकर रूम और इवन टॉयलेट्स भी पिंक कलर के करवा दिए, ताकि जब उनका कॉलेज फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करवाए और दूसरे कॉलेज की टीम उनके कॉलेज में खेलने आए तो उन्हें ये पिंक कलर वाले लॉकर रूम और टॉयलेट्स यूज करने को दिए जाएंगे, ताकि इस पिंक कलर से वो थोड़े शांत पड़ जाएं, जिसकी वजह से उन्हें हराना आसान हो जाएगा। लेकिन NCAA ने बाद में ये ऑर्डर्स कर दिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों फुटबॉल टीम के लॉकर्स और टॉयलेट के कलर एक ही होने चाहिए। इतना ही नहीं, जापान ने कहीं अपनी सिटीज में रात के समय में ब्लू लाइट को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे क्राइम रेट बहुत कम हो गया था। लॉजिक ये था कि ब्लू लाइट से सबकॉन्शियसली लोगों को पुलिस की याद आएगी और वो ज्यादा बेटर बिहेव करेंगे, और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 3, जो कहता है कि बेटे को यकीन दिलवा दिया कि उसने अपनी माँ का मर्डर किया है, और वो मान भी गया। 18 साल का एक लड़का जिसका नाम पीटर राइली था, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई जब वो चर्च से वापस घर में आया और उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है और पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। पीटर पूरा घबरा गया और उसने इमीडिएटली पुलिस को फोन कर दिया। पीटर के शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को शुरू से उस पर ही शक होने लगा था और पुलिस की टीम उससे पूछताछ करने के लिए उसे जेल ले गई। उसे अगले 16 घंटे तक सोने नहीं दिया गया और इंटेरोगेशन चलती रही। और जब पीटर नींद की हालत में था तो पुलिस ने उसे कन्विंस कर दिया कि उसी ने अपनी माँ का मर्डर किया है। इंटेरोगेशन कुछ इस तरीके से हुई थी। पुलिसमैन: पीटर, तुम्हें याद है कि तुमने ही अपनी माँ का कत्ल किया है? पीटर: मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं खुद को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि शायद मैंने ही ऐसा किया हूँ। पुलिसमैन: तुम्हें यह भी याद आ रहा है कि तुमने ही अपनी माँ की टांगों में मारा था, तभी वो फ्लोर में गिरी? पीटर: जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, शायद मैंने ही ऐसा किया होगा। पुलिसमैन: तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो, ये सच्चाई है जो तुम खुद हमें बताना चाहते हो। पीटर: शायद ये हो भी सकता है,
इस कन्फेशन के बाद जब पीटर अगले दिन सो के उठा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कन्फेशन दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीटर को जेल में डाल दिया गया। पूरे 2 सालों बाद जब नया प्रोसिक्यूटर वहां पे आया तो उसने पीटर की फाइल्स देखी तो उसे पता चला कि पीटर तो मर्डर के टाइम पर अपनी माँ के साथ था ही नहीं, और बाद में वो निर्दोष साबित हुआ और उसे छोड़ दिया गया। साइकोलॉजी में लोग इसे कहते हैं व्हाट्स फोकल इज काउजल, यानी जो आपका मूड है उस वक्त आप जिस चीज को देख रहे होंगे आप सारे इमोशंस उसी के साथ जोड़ दोगे। अगर आप बहुत गुस्से में हो तो जो उस वक्त आपके सामने है उस इंसान के साथ आप गुस्से के इमोशन जोड़ दोगे। और यही पीटर के साथ हुआ। जब चीफ इन्वेस्टिगेटर ने पीटर की माँ की लाश देखी और साथ में पीटर को देखा तो उसका सारा शक पीटर की तरफ हो गया और इस बायस की वजह से उसने बाकी सस्पेक्ट्स पर ध्यान ही नहीं दिया और जबरदस्ती पीटर से ही कन्फेशन ले लिया। नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 2, पेशेंट रिकवरी डिपेंड्स ऑन हिज लोकेशन। पाउली मेमोरियल हॉस्पिटल में एक रिसर्च की गई। रिसर्चर्स ने 48 पेशेंट्स लिए जिनका अभी अभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। इन 48 पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों में 24-24 पेशेंट्स थे। ये सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे। इनकी स्मोकिंग हिस्ट्री, एक्सरसाइज हिस्ट्री और इवन वेट भी ऑलमोस्ट सेम था। रिकवरी के लिए सारे पेशेंट्स को एक एक करके रूम दिया गया। रूम में सब कुछ सेम था, इवन डॉक्टर्स भी सेम थे, मेडिसिन भी सेम थी, लेकिन बस एक डिफरेंस था, वो था व्यू का। हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि ग्रुप 1 के रूम की खिड़की से सिर्फ दीवार दिखती थी, लेकिन ग्रुप 2 के रूम की विंडो से ग्रीनरी, पेड़ और पौधे दिखते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेशेंट्स को हॉस्पिटल रूम में क्या क्या दिख रहा था। तो रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या पेशेंट का व्यू उनकी रिकवरी में कोई इम्पैक्ट डालता है कि नहीं। और यस, एक बहुत बड़ा फर्क था इनकी रिकवरी में। ग्रुप 1 के पेशेंट्स को हर रोज कम से कम 6.5 पेन किलर्स दी जाती पेन कम करने के लिए, जबकि ग्रुप 2 के पेशेंट्स को सिर्फ 3 पेन किलर्स दी जाती। और इवन ग्रुप 2 के पेशेंट्स जिन्हें अपनी विंडो से पेड़ और पौधे दिख रहे थे वो जल्दी रिकवर होकर अपने घर चले गए, जबकि ग्रुप 1 के पेशेंट्स को बहुत टाइम लगा। नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 1, आपका नाम भी आपकी प्रमोशन को इम्पैक्ट कर सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अलग अलग मेंटालिटी से रखते हैं। कोई अपने बच्चों का नाम हिस्ट्री के बेसिस पे रखता है, कोई रिलीजन के बेसिस पे, तो कोई फॉरेन नाम रख के ये सोचता है कि ये स्टाइलिश लगेगा। लेकिन बहुत ही कम पेरेंट्स जानते हैं कि नाम से बच्चों की लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नाम कितना ईजी है बोलने में या डिफिकल्ट है, नाम मर्दाना साउंड करता है या नहीं, ये भी हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है। आई नो आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम से क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलिए एक रिसर्च से देखते हैं। रिसर्चर्स ने ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या बोलने में जो आसान नाम है क्या उन्हें जल्दी प्रमोशन मिल जाती है या नहीं। इसके लिए उन्होंने 500 एडवोकेट्स के नाम उठाए और फिर कॉमन लोगों को उनके नाम पढ़ने को दिए ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि किस एडवोकेट का नाम पढ़ने में आसान है और कितना मुश्किल है। जब इस डेटा को एडवोकेट्स की प्रमोशन लिस्ट के साथ कंपेयर किया गया तो सब हैरान हो गए। जिन एडवोकेट्स के नाम बोलने में आसान थे उनमें से ज्यादातर एडवोकेट्स को जल्दी प्रमोशन मिली थी दूसरे एडवोकेट्स के कंपैरेटिवली। अब ऑब्वियसली सिर्फ नाम से ही कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहा, और सब आसान नाम वाले एडवोकेट्स को भी प्रमोशन नहीं मिली थी। लेकिन आसान नाम वाले लोग ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मुश्किल नाम वाले इंसानों से। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि फ्लुएंट नेम्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांटेज थी एज कम्पेयर टू डिसफ्लुएंट नेम्स के। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे, जैसे कि पिंक कलर हमें शांत कर देता है और इवन कई बार वीक बना देता है। और फनी ये था कि पिंक कलर से कई कॉलेजेस ने अपने टॉयलेट्स और लॉकर रूम्स भी कलर करवा दिए ताकि अपने ओपोनेंट टीम को हरा सके। उसके बाद हमने फैक्ट नंबर 3 में पीटर राइली की स्टोरी देखी थी कि कैसे हम अपने इमोशंस को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किसी के साथ भी अटैच कर देते हैं। जैसे कि चीफ इन्वेस्टिगेटर ने पीटर को अपनी माँ का झूठा कातिल बना दिया और नींद की वजह से पीटर ने झूठी मेमोरी भी बना ली कि उसी ने अपनी माँ का कत्ल किया है। फैक्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि ग्रीन एनवायरनमेंट की वजह से पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे एक आसान बोलने वाला नाम भी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है प्रमोशन में। वैसे मुझे लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट पर थोड़ी सी और रिसर्च होनी चाहिए।